मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए सुबह सुबह एप्रन बांध लिया है। आज मैं वॉक के लिए नहीं गई, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई, शाम को जाऊंगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको कि मुझे एक केक बनाना है। केक कल रात को मैंने बना लिया था, उसका जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया थोड़ा बहुत वो मैं इसके बाद डाल दूंगी। और आज मुझे उसका डेकोरेशन करना है। तो बहुत बड़ा केक है तो काफी टाइम लगने वाला है और थोड़े डिजाइन वगैरह भी हैं, इंट्रिकेट डिजाइन भी हैं उसमें, तो इसलिए और थोड़ा वक्त लगेगा। तो बस आज सुबह से ही मैं उसमें लग जाऊंगी। मैंने चाय पी ली है, नहाना धोना हो गया है, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है। ब्रेकफास्ट मैं करती नहीं हूँ तो अब मैं सीधा लंच करूंगी। बस अब मैं फटाफट केक का जो है लेयरिंग करूंगी पहले, उसके बाद फिर उसका डेकोरेशन करूंगी। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब मैं सुबह चाय पी रही थी ना, तो आपको पता है मैं बालकनी में बैठकर चाय पीती हूँ, तो ना ये जो चिड़िया का जो घोंसला है ना, किसी बड़ी चिड़िया ने आकर मुझे लगता है इनका घोंसला तोड़ने की कोशिश की है। दिखाती हूँ, अभी यहां से दिखाती हूँ, फिर बाहर से ले जाकर दिखाती हूँ। पूरा नीचे ना इनके घोंसले का जो भी इन्होंने इकट्ठा किया था ना, वो सब नीचे आ गया है, मतलब मोस्टली। ये देखिए, ये हाल कर दिया है इनके घोंसले का। पूरा सामान देखिए नीचे की तरफ लटक रहा है। और अभी नीचे के जो नीचे फर्श में गिराया है ना सामान, वो भी दिखाती हूँ आपको बाहर से। ये देखिए कितना बुरा हाल कर दिया है घोंसले का। और जिसमें मैं पानी रखती थी ना चिड़िया के लिए, वो भी तोड़ दिया है। कोई तो बड़ी चिड़िया आई है, देखिए पूरा इनका घोंसला जो है ना बेचारों का इतना खराब कर दिया है। लेकिन ये दोबारा से लग गए, पता है आज सुबह जब मैं चाय पी रही थी मैं देख रही थी बेचारे दोबारा से अब घोंसला बना रहे हैं शुरू से पूरा। तो इतना बुरा लग रहा था ना देखकर, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवेज चलिए अब काम शुरू करते हैं। काम बहुत ज्यादा है और टाइम कम है, तो चलिए। अच्छा, चॉकलेट स्पॉन्ज केक और वेनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपीज मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी वजह से आपसे वो वीडियोस मिस हो गए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ये एगलेस स्पॉन्ज केक्स हैं, तो ये चॉकलेट फ्लेवर में मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे मेरे जो बताए हुए टिप्स हैं वो फॉलो करेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज केक आपका बनकर तैयार होगा। तो देखिए कितना बढ़िया ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अभी रात का समय है तो मैं इसको रात भर ठंडा होने दूंगी और कल मैं इसके लेयर्स जो हैं वो काट कर तैयार करूंगी। तो देखिए ये है वो चॉकलेट स्पॉन्ज केक जो कि मैंने रात को ही बेक करके रख लिया था। ये 3 kg के केक का ऑर्डर है, तो अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसके लेयर्स काटूंगी अभी, उसके बाद फिर इसकी लेयरिंग करेंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ और चॉकलेट गनाश के साथ। तो व्हिप्ड क्रीम भी मैंने ऑलरेडी व्हिप करके रख लिया है, चॉकलेट गनाश भी बना लिया है। और ये है केक बोर्ड जिसमें कि मैं इस केक को असेंबल करने वाली हूँ। तो चलिए पहले इसकी लेयर्स काट लेते हैं। तो देखिए मैंने केक को बोर्ड के हिसाब से काट लिया है। स्क्वायर शेप नहीं दिया मैंने हल्का सा रेक्टेंगल शेप दिया है, क्योंकि जो डिजाइन है ना इसका वो रेक्टेंगल शेप में ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसके लेयर्स काटूंगी। लेयर्स तो कट गए हैं, अब केक को असेंबल करते हैं। और यहाँ मैंने क्रीम भी व्हिप कर लिया था, तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ क्रीम व्हिप करके। तो चलिए अब लेयरिंग कर लेते हैं।
और देखिए हमने चॉकलेट गनाश की फाइनल लेयरिंग भी कर दी है केक के ऊपर, और अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये लेयर अच्छे से सेट हो जाए। 1 hour later. और अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में। वो जो चॉकलेट गनाश वाला लेयर है वो सेट हो चुका होगा, मैं उसको फ्रिज से निकाल लेती हूँ। और इस बीच ना मैंने एक तो अपना व्लॉग अपलोड कर दिया, दूसरा एक कॉफी ब्रेक भी ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का काम। अभी तो मेजर काम बाकी है, जो डेकोरेशन का काम है वो तो सबसे ज्यादा बड़ा काम है। तो केक को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये जो गनाश की लेयर है ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो केक आज मैं बना रही हूँ ना, ये एक रिटायरमेंट केक है, वो भी एक आर्मी ऑफिसर का रिटायरमेंट केक है। तो ये आर्मी थीम पर ही बनेगा। अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो कि आर्मी में जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, बस उसी थीम पर ये केक मैं बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ देखने के लिए कि कैसा बनता है आर्मी थीम वाला रिटायरमेंट केक। चलिए, इसमें मैं फॉन्डेंट का यूज करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं किचन काउंटर को अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि इसी काउंटर पे हम ये काम करने वाले हैं। फॉन्डेंट का काम है ना, तो इसी पर हम करेंगे, तो इसलिए अच्छे से इसको मैं साफ कर लूंगी। इसको एक साफ कपड़े से वाइप भी कर देती हूँ। केक की डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग शुरू करने से पहले हाथ में मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स, क्योंकि हम बहुत सारे फूड कलर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मेरे हाथ ना रंगीन हो जाएं, इसलिए हाथ में ग्लव्स पहन रही हूँ। तो दोनों हाथों में पहन लिए मैंने ग्लव्स, और ये ग्लव्स ना बहुत अच्छे हैं। ये मैं अमेजोन के थ्रू ऑर्डर करती हूँ, और इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो ये है फॉन्डेंट। तो मैं वाइट फॉन्डेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसी से मैं बहुत सारे कलर्स बनाकर तैयार कर सकती हूँ। तो ये अभी हार्ड है, तो मैं इसको माइक्रोवेव में ना करीब 30 सेकंड्स के लिए गर्म कर लूंगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसे नीड करेंगे, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना वैसे, जब तक ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। तो पहले मैं इसे माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए फॉन्डेंट को मैंने थोड़ी देर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, तो ये काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन निकाल लूंगी। जो बेस है ना उसका कलर ग्रीन होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा सा ये फॉन्डेंट इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाकी कलर्स के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और इसको आपने खुला नहीं छोड़ना है, वरना ये सूख जाएगा। तो इसको ढककर रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए। अब सबसे पहले काउंटर पर हम छिड़केंगे कॉर्नफ्लावर, ताकि ये काउंटर से चिपके नहीं। ये जो फॉन्डेंट है ना, ये काउंटर के साथ चिपके नहीं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क रहे हैं। और अब इसके बाद इसमें मैं डालूंगी ग्रीन कलर, और अब हम इसको तब तक नीड करेंगे जब तक ये कलर जो है वो पूरे फॉन्डेंट में अच्छे से न चढ़ जाए। अच्छा, बीच में आपको जब भी लगे ना कि ये चिपक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाइए। तो देखिए बेस तो तैयार हो गया है अच्छे से। कलर देखिए पूरे फॉन्डेंट में इवनली स्प्रेड हो गया है, तो ये तैयार है। अभी बाकी कलर्स भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। इसको भी अब मैं ढककर रख दूंगी ताकि ये सूखे नहीं। तो बेस है ये, मतलब मेन कलर जो है ये होगा। इसके ऊपर फिर हम कॉम्बैट के जो बाकी कलर्स होते हैं ना कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, वो बनाएंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फॉइल में लपेट के अच्छे से ढक के साइड में रख दूंगी, और बाकी कलर्स के भी फॉन्डेंट जो है वो तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, ताकि कलर्स जो है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए आपने काउंटर को दोबारा से अच्छे से साफ कर लेना है, वरना जो ग्रीन कलर है वो दूसरे कलर में चढ़ जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा से क्लीन कर लूंगी। और बस अब जिस तरह से मैंने ग्रीन कलर का फॉन्डेंट तैयार किया है, उसी तरह से मैं बाकी कलर के फॉन्डेंट भी बनाकर तैयार कर लूंगी। हाँ, ये थोड़े कम क्वांटिटी में मैं बनाऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर, और उसके बाद मैं बनाऊंगी ब्लैक कलर और स्किन कलर। ये कम कम क्वांटिटी में बनाना है। और अब हम केक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई नाप लेंगे, और जो फॉन्डेंट का शीट है ना उससे बड़ा बनाकर तैयार करना है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों को मिलाकर उससे थोड़ा बड़ा शीट बनाकर तैयार करना है। तो अब मैं ये जो बड़ा वाला फॉन्डेंट हमने बनाकर तैयार किया था लाइट ग्रीन कलर में, ये ले लूंगी। अच्छा, आपको फैन की आवाज आ रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। गर्मी होने लग गई है आजकल। पहले काउंटर पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क लेंगे। इसको बेल लूंगी अब मैं।
अब ये जो कलर्स हमने तैयार किए हैं ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्राउन कलर। रैंडमली डाल देंगे, कोई ऐसा मतलब कितना डालना है क्या डालना है वैसा कोई इसका नाप नहीं है, बस आपको जहां जहां लगता है वहां वहां पे आप इस तरह से डाल दीजिए। तो आर्मी थीम का रिटायरमेंट केक बनाना था, तो मुझे उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही बनाइए, चाहे तो आप ओजी यूनिफॉर्म में बनाइए या फिर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बनाइए। तो मुझे लगा कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने कॉम्बैट थीम ही चुना। तो होपफुली ये केक जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही बनकर तैयार हो। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड रिजल्ट देखने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे कलर्स को जो बेस कलर है उसके ऊपर लगा लिया है और अब मैं इसको रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लूंगी। बीच बीच में आप कॉर्नफ्लावर लगाते रहिए ताकि जो फॉन्डेंट है वो ना तो बेलन के साथ चिपके ना ही काउंटर पे, और बीच बीच में नीचे की तरफ भी आप कॉर्नफ्लावर लगाते रहिए। तो देखिए ऑलरेडी कितना बढ़िया कॉम्बैट पैटर्न ये बनकर तैयार हो रहा है। अच्छा, फॉन्डेंट शीट को ना बहुत पतला बेलना है, मोटा नहीं होना चाहिए वरना खाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। तो शीट मैंने तैयार कर ली है, चलिए केक को निकालती हूँ बाहर, फिर केक को इस शीट से कवर करेंगे। तो पहले मैं इसको इस रोलिंग पिन के ऊपर लपेट लूंगी। रोलिंग पिन में अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लिया मैंने ताकि ये चिपके नहीं, और अभी मैं इसे रोलिंग पिन में इस तरह से लपेट दूंगी। हल्के हाथों से एकदम। अभी केक को इससे कवर कर देंगे, तो उसके लिए रोलिंग पिन उठा लिया है मैंने, इस तरह से थोड़ा सा साइड में छोड़ दीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से केक को कवर कर देंगे। अभी अच्छे से इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये केक के साथ अच्छे से चिपक जाए। फोल्ड्स नहीं आने चाहिए कोई, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अब जो भी एक्स्ट्रा शीट है उसको मैं कटर से काट के निकाल दूंगी, लेकिन उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम केक की डिजाइनिंग में आगे यूज करेंगे। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी जो डिजाइन है उनको बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और बचे हुए टुकड़े से सबसे पहले मैं बनाऊंगी शर्ट का कॉलर। देखिए ये बन गया शर्ट का कॉलर। तो चलिए अब कॉलर को हम शर्ट के ऊपर लगा देते हैं। उसके लिए पहले मैं ब्रश से हल्का सा पानी लगा दूंगी जिस एरिया में हमें कॉलर लगाना है ना वहां पे, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब मैं यहाँ पे कॉलर लगा दूंगी। और चलिए अब शर्ट के आगे का हिस्सा बना लेते हैं। और देखिए फोक की हेल्प से ना मैं इसके ऊपर जो स्टिचेस के मार्क्स होते हैं ना वो बना रही हूँ, दोनों साइड पे बनाऊंगी। और अब मैं इसे थोड़े से पानी से ब्रश कर लूंगी ताकि ये शर्ट के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब मैं इसे शर्ट के ऊपर लगा दूंगी। और अब शर्ट के बटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का फॉन्डेंट ले लिया है। इसको मैं हल्का सा बेल लूंगी और फिर जो एडिबल पेन है ना उसके ढक्कन से मैं इसके बटन्स बनाकर तैयार कर लूंगी ताकि सेम शेप और साइज के बटन तैयार हों। तो देखिए मैंने सारे बटन्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके होल्स बनाऊंगी। तो होल्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ टूथपिक का। तो देखिए ये बटन्स इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। और अब मैं इन्हें हल्के से पानी से ब्रश करके शर्ट के ऊपर लगा दूंगी। और ये देखिए ये शर्ट के बटन्स मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं बनाऊंगी एपलेट्स। एपलेट्स ना जो यहाँ पे कॉम्बैट में लगाते हैं ना, जिसमें कि रैंक के स्टार्स वगैरह लगते हैं, उसको कहते हैं। तो चलिए अब वो बनाते हैं।
तो एप्लेट्स बनाने के लिए भी मैं बचे हुए फॉन्डेंट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं साइज़ के हिसाब से काट कर तैयार कर लूँगी। तो 2 एप्लेट्स बनाने हैं और मैं पीछे वाला हिस्सा यूज़ करूँगी, जो प्लेन ग्रीन वाला हिस्सा है ना, वो यूज़ करूँगी। और अब मैं बनाऊंगी स्टार्स। तो स्टार्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस मोल्ड का, और एम्बलम के लिए मैंने एक स्टेंसिल बनाया है। तो पहले हम स्टार बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक स्टार तो बन गया है, इसी तरह से मैं बाकी स्टार्स भी बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब मैं बना रही हूँ नेशनल एम्बलम। इसके लिए मैंने स्टेंसिल बना लिया था। तो मैं स्टेंसिल को फॉन्डेंट के ऊपर रखकर पहले उसका मार्क बना लूँगी। मैं यहाँ पे एडिबल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसका आउटलाइन बनाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो 2 एम्बलम्स बनाने हैं मुझे यहाँ पे, और पेन से आउटलाइन बनाने के बाद अब मैं इन्हें कट कर रही हूँ। तो देखिए ये दोनों नेशनल एम्बलम भी तैयार हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे 2 बराबर साइज के स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इन स्टार्स और एम्बलम को मैं इस स्ट्रिप के ऊपर चिपका दूंगी, और अब मैं इसे शर्ट के ऊपर लगा लूंगी। अब जहाँ इन्हें स्टिक करना है वहाँ हल्का सा पानी ब्रश करके इनको एप्लेट्स को लगा दूंगी मैं दोनों तरफ। और अब हमें बनाने हैं कॉलर डॉग्स, जो कि कर्नल एंड अबव रैंक वाले लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का फॉन्डेंट ले लिया। इसको मैं हल्का सा बेल लूंगी और फिर इसे मैं कट करके तैयार कर लूंगी। और अब मैंने ले लिया है ये व्हाइट फॉन्डेंट। इसको भी मैं हल्का सा बेल लूंगी। इसको मैंने गोल्डन कलर में तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एडिबल गोल्डन डस्ट। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी। और अब मैं इन व्हाइट स्ट्रिप्स को इस गोल्डन कलर से पेंट कर लूंगी, और फिर इन स्ट्रिप्स को हम रेड वाली स्ट्रिप्स के ऊपर लगा देंगे सेंटर में। और अब इसी व्हाइट फॉन्डेंट से मैं 2 गोल्डन बटन्स भी बना के तैयार कर लूंगी, सेम गोल्डन डस्ट से ब्रश करके, और फिर इन्हें भी स्टिक कर दूंगी। और बस हो जाएंगे हमारे कॉलर डॉग्स तैयार। और अब इन कॉलर डॉग्स को मैं शर्ट के कॉलर में लगा दूंगी इस तरह से। तो देखिए लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट, ये देखिए। और अब यहाँ मैंने बना लिए शर्ट के पॉकेट्स। में पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे शर्ट के पॉकेट्स जो हैं उनको स्टिक कर रही हूँ। और फॉन्डेंट से ही मैंने बनाकर तैयार कर लिया है ये तिरंगा झंडा। इसको मैं लेफ्ट साइड में पॉकेट के ऊपर चिपका दूंगी, ये देखिए इस तरह से। और अब फॉन्डेंट आइसिंग को अच्छा सा फिनिश और अच्छा सा शाइन देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस क्लॉथ स्टीमर का। इसके भाप से ना इसमें बहुत अच्छा सा शाइन आ जाता है और बढ़िया सा फिनिश भी आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा शाइन आ गया है हमारे केक के ऊपर। और अब मैं बचे हुए व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिला लूंगी और इस केक का बॉर्डर बना के तैयार कर लूंगी। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि जैसा मैं चाहती थी ना वैसा ही ये केक बनकर तैयार हुआ है। आपको कैसा लगा ये केक डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। मेरी बहुत मेहनत लगी है इस केक को बनाने में, और मैं तो इसके एंड रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखिए केक का बॉर्डर भी बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, मैसेज लिखने के लिए ना मैं इन अल्फ़ाबेट कटर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और फॉन्डेंट ग्रीन फॉन्डेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन अल्फ़ाबेट कटर से बहुत ही आसानी से ये लेटर्स जो हैं ये आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आप अपनी पसंद के हिसाब से जहाँ चाहे इन अल्फ़ाबेट्स को स्टिक कर सकते हैं। मैं बोर्ड के साइड में लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ मैंने लिखा है हैप्पी, और नीचे की तरफ मैंने लिखा है रीअटायरमेंट। अच्छा, रीअटायरमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि रिटायर होने के बाद ना आपको वर्दी छोड़नी पड़ती है और एक नए अवतार में आना पड़ता है, इसलिए न्यू अटायर, तो रीअटायर। तो ये मैसेज भी लिख लिया है मैंने। सो फाइनली केक बन के तैयार हो गया। सुबह से लगी हुई हूँ, अभी बज गए हैं 6:45। तो सोचिए इतना टाइम लग गया मुझे। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के अपने लिए चाय बनाऊंगी। उस समय मैंने चाय नहीं पी। जब मैंने बोला था ना कि मैं टी ब्रेक ले रही हूँ, उस समय मैंने चाय नहीं पी। मैं कुछ और काम में लग गई थी। तो अब मैं जाकर नहाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। उसके बाद आपको केक का फाइनल लुक दिखाती हूँ अच्छे से। सो गाइज, ये है मेरे केक का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत की है ना मैंने इस केक को बनाने में, और जो भी इसका एंड रिजल्ट है मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो कैसा लगा आप सबको ये केक डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है इस केक को बनाने में। और अगर आप लोगों से थोड़ा सा एनकरेजमेंट, थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाएगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं इस केक को पैक कर देती हूँ। और ये है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का स्टिकर।
तो चाय बना ली है अपने लिए, शायद इससे थकान मिटे। इतना टाइम लग गया ना इस केक को बनाने में। एक्चुअली जब इस तरह के कस्टमाइज केक बनाओ ना, तो कोई भी डिजाइनर केक बनाने में टाइम जरूर लगता है, और मैं तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे एक एक चीज ना बहुत अच्छे से करने का मन होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं बस काम चलाओ कर दूं, या फिर ऐसे मतलब जैसे भी है वो वैसे बना के रख दूं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बना रही हूँ, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो मैं पूरे मन से बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और मैंने सोचा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई तो मैं शाम को इवनिंग वॉक पे जाऊंगी, लेकिन केक बनाते बनाते ही 7 बज गए। उसके बाद नहाते धोते और वो सब करते करते मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो अब मेरा मन भी नहीं है जाने का। और वैसे भी पूरे दिन खड़े होकर काम किया है, तो थोड़ी तो कैलोरीज लूज हुई होंगी। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कुछ ज्यादा तो था नहीं आज के व्लॉग में, पूरे दिन बस केक ही बनाया है, तो वही आपको देखने को मिलेगा। होपफुली आप लोग इस व्लॉग को पसंद करेंगे, और अगर पसंद करें तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।